नवंबर से 19 नवंबर तक मेरठ की नगरी में जिमखाना मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। और उसमें कम से कम जो जो विषय विवेचित किए जाएंगे, जो उनके सत्र आयोजित होंगे, जैसे नारी सशक्तिकरण है, नारी के प्रति, महिला के प्रति आर्य समाज की क्या विचारधारा है उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है, राष्ट्र के सामने आज कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आर्य समाज क्या समाधान देता है, युवा पीढ़ी को कैसे उससे दिशा और प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति सम्मेलन है कि आज दुनिया में धर्म के नाम पर जो हो रहे हैं या संस्कृति को लेकर जो टकराहट हो रही है, धर्म और संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है और कैसे समाज को और दुनिया को दिशा दे सकती है धर्म संस्कृति और हमारा धर्म दे सकता है, इसकी वास्तविक सोच क्या है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इन 4 दिनों तक खुलकर विचार होगा और देश के बहुत विद्वान सन्यासी महात्मा विचारक उपस्थित होंगे और अपनी बात रखेंगे और आपको सबको श्रोताओं को सुन करके प्रेरणा मिलेगी और अपनी दिशा तय करने का उनको उत्साह पैदा होगा। एक चीज़ और भी होगी, एक सामूहिक नेतृत्व जो कहा जाता है, सामूहिक कार्य करने की भावना भी पैदा होगी। इसलिए जो जुलूस शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें जहाँ अनेक गुरुकुलों के, कन्या गुरुकुलों के, बालकों गुरुकुलों के, क्षेत्र की जनता के, यहाँ के स्कूलों के हजारों की संख्या में युवा और युवती वर्ग का जो सम्मेलन होगा, जो जुलूस शोभा यात्रा होगी, वो भी एक सामूहिकता के साथ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उसके साथ साथ बहुत बड़ा स्टॉल बुक्स के लगेंगे, नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं, जो धर्म, दर्शन, संस्कृति, अध्यात्म, इतिहास, राष्ट्र, युवा और विभिन्न विषयों पर हर एक भाषाओं में हमें उचित साहित्य पढ़ने को मिलेगा, खरीदने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो एक ही जगह इस मेरठ के जिमखाना मैदान में 4 दिन तक का जो कार्यक्रम हो रहा है, उनके विभिन्न सत्रों और विभिन्न सम्मेलनों को में भागीदार बनने से हमें एक बहुत स्वस्थ दिशा, एक संतुलित दृष्टि और हमारा एक मानसिक और आध्यात्मिक भोजन एक प्रकार से प्राप्त होगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि जो भी इसको सुन रहे हैं इसका अधिक से अधिक प्रचार करें और बहुत संख्या में युवकों को, युवतियों को, वृद्धों को, कि हर समाज के हर एक वर्ग को, हर एक संप्रदाय से, हर एक जाति वर्ग के लोगों को आएँ और यहाँ अपना इसमें भागीदारी लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने कार्यशक्ति को बढ़ाएं। यही मैं इस संदर्भ में आपसे निवेदन है।